नमस्ते दोस्तों। मैंने मेरी चौथी शादी की सालगिरह पे मेरे हस्बैंड से मांगा कि मुझे बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि वहां से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ माँ सती और शिवजी साथ में विराजित है। तो हम जा रहे हैं जमशेदपुर से देवघर। अब देवघर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। रेल मार्ग से सबसे पास स्टेशन है जसीडीह रेलवे स्टेशन, जो कि मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सड़क मार्ग आप टैक्सी, बस, खुद की गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं, और हवाई मार्ग दिल्ली और रांची से तो सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। और हम जा रहे थे फोर व्हीलर से, खाते पीते नज़ारों के मजे लेते हुए। दिन में 12 बजे तक हम लोग देवघर पहुंच गए थे। हमने होटल की प्री बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि प्लान सडन बना था। इंटरनेट पे सर्च किया तो हमें यही होटल की रेटिंग अच्छी लगी थी, इसलिए हमने यहीं पे बुकिंग कर ली, द रुबिडियम, जो स्मार्ट बाजार के पास में है और इसके नीचे श्री लेदर्स है। रूम्स भी नीट एंड क्लीन थे और होटल मंदिर के पास भी था। थोड़ा रेस्ट किया तो दिन के लंच का भी टाइम हो गया। फिर भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए होटल के रेस्टोरेंट में ही खाना खाया, जो कि गर्मा गर्म और स्वादिष्ट था। होटल के रिसेप्शन पर मंदिर के टाइमिंग के बारे में पता किया तो उन्होंने ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक पंडित जी से ही कांटेक्ट करवा दिया। थोड़े विश्राम के बाद पंडित जी ने हमें शाम की आरती के लिए तैयार होने के लिए कहा। फिर हम तैयार हो गए और पंडित जी हमें होटल में लेने भी आए और ई रिक्शा से हमें ले भी गए, क्योंकि वहाँ पतली गलियों में बड़े वाहन वर्जित है। मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बाबा धाम की लोकेशन बतानी होती है, और हम जा रहे हैं बाबा धाम। और ये है यहाँ का लोकल मार्केट। यहाँ की गलियों में सिर्फ सामान नहीं, भावनाएं भी मिलती है, और हर दुकान नई कहानी सुनाती है। अगर आप भी सौगात ले जाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से काफी सामान खरीद सकते हैं, पर हाँ, मोल भाव करना ना भूलना। हर दुकान पे आपको हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई दे ही जाएगी, और खास प्रसाद पेड़ों की खुशबू से भी दिल खुश हो जाएगा। और इसी तरह मार्केट की रौनक देखते देखते हम पहुंच गए हैं देवघर की प्राचीन पेड़े वाली गली, जहां बहुत सारी पेड़े और प्रसाद की लाइन से दुकानें हैं। आप यहां से रुद्राक्ष, पंचमुखी शिवलिंग, कावड़ सेट, सुंदर सुंदर पूजन सामग्री भी ले सकते हैं। और अगर आपको देसी चूड़ियां या फिर हैंडमेड चीजें पसंद है तो यह मार्केट आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। मैं मंदिर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, क्योंकि यह मेरा सौभाग्य है कि यह मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग दर्शन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को साथ लंका ले जाना चाहते थे, परंतु शिव जी ने एक शर्त पर शिवलिंग सौंपा था कि वह जहाँ भी रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने शिवलिंग गलती से देवघर में ही रख दिया, और इसी तरह देवघर में ही शिवलिंग की स्थापना हो गई। यह मान्यता है कि माता सती का हृदय भी यहाँ गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ शिव वैद्य के रूप में भी पूजे जाते हैं, इसलिए नाम पड़ा बैद्यनाथ धाम। और इस तरह हमने संध्या आरती के दर्शन का लाभ लिया और सिर्फ शक्तिपीठ में माँ के दर्शन प्राप्त किए। और ये रही एक छोटी सी झलक। आपको यहाँ पेड़े बनाते हुए बहुत सारे दुकानदार दिख जाएंगे। यहाँ के मलाई वाले पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ताजे और स्वादिष्ट होते हैं। फिर हम यहाँ के लोकल मार्केट में घूमे, और यहाँ की चूड़ियों की दुकान की चमक देखते ही मेरा मन भी इस शंखा पोला के ऊपर आ गया। अगर आप भी यहाँ आए तो जरूर खरीदिएगा। और फिर अगली सुबह हम फिर से निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पंडित जी ने हमारे लिए वीआईपी टिकट्स पहले से ही ले लिए थे। यहाँ मंदिर के बाहर आपको फूल माला और गंगा जल अर्पित करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा महंगा लगा। अब बात करते हैं मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। मंदिर की ऊंचाई करीब 72 फीट है। मंदिर के शीर्ष पर 3 सोने के कलश विराजित हैं, जिन्हें राजा पूरनमल ने दान में दिया था। कहा जाता है यह मंदिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। यहाँ शिवलिंग का आकार 5 इंच व्यास और 4 इंच ऊंचा है।
मान्यता है शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान आज भी मौजूद है। यहाँ मुख्य मंदिर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है और सामने ही माता सती का मंदिर है जो एक शक्तिपीठ भी है। मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर हैं। माता पार्वती, गणेश जी, भगवान लक्ष्मी नारायण, काल भैरव जी, हनुमान जी आदि। यहाँ मंदिर के मैनेजमेंट को सुधार की बहुत आवश्यकता है। नॉर्मल लाइन में भागदौड़ की उम्मीद तो होती है, पर हमने वीआईपी टिकट लिया था, फिर भी हमें धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ा और गिरते गिरते खुद को बचाया। और इसी गड़बड़ के कारण मेरी बेटी का मूड थोड़ा सा खराब हो गया। वीआईपी टिकट में श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाता है जिसकी सहायता से मंदिर में प्रवेश मिलता है। और इसी तरह हमने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त किए और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। बैद्यनाथ धाम में एक अनोखी परंपरा है जहां माता सती के मंदिर से बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग के शिखर तक भक्त एक लाल धागा बांधते हैं। यह बंधन सिर्फ धागा नहीं, श्रद्धा का वो सेतु है जो शक्ति से शिव को जोड़ता है। और हमारी शादी की सालगिरह में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए माना जाता है कि इस बंधन से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है और भक्त को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ आपको ये बंधन अलग अलग प्राइस पे उपलब्ध हो सकता है। इनके फैब्रिक की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप कितने ज्यादा महंगे खरीदते हैं और आप कितने लंबे समय तक के लिए बांधना चाहते हैं। यहाँ मंदिर के पंडित जी ऊपर चढ़ के बंधन का एक छोर बाबा के मंदिर के शिखर पर बांध देते हैं और फिर अगला छोर आपको देते हैं माता के मंदिर तक ले जाने के लिए। फिर वो अगला छोर भी बांध देते हैं। इस तरह ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। श्रद्धा का ये धागा सिर्फ मंदिरों को नहीं, दिलों को भी जोड़ता है। शक्ति और शिव का ये मिलन हर भक्त की मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। और इसी तरह हमारी ये यात्रा यहीं पे पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी बैद्यनाथ धाम जाने वाला है उसको ये वीडियो शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।